इम्तहान के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है आपकी बातों पर हम जरूर अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और कोई प्रश्न पूछिए। फुलवारी असेंबली से एक महिला शिक्षिका आई थी, उन्होंने आपसे गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा उन पर तारीफ किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की है। जी नहीं, आप स्पेसिफिक हम लोगों ने अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते ही हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगाकर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे तो उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पेपर लेकर नहीं आए, लेकिन 95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था, लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। ये बांग्लादेशी घटना को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटना घटी है वहाँ हिंदुओं को मारे गए हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, उसकी घटना कैसे देखते हैं? देखिए, हिंसा की घटना कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, तो हम लोग का कानून और हम लोग का जो आउटलुक है, हम लोग की जो बातें हैं कि जो भी अगर हिंसात्मक घटना कहीं भी होती है वो अच्छी बात नहीं है। और कल ही माननीय मंत्री जी ने संबोधन किया था प्रेस को और कहा था कि हम लोग भी अपने बॉर्डर इत्यादि पर जो भी सुरक्षा के इंतजामात हैं, जो बीएसएफ वगैरह इत्यादि के पास से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य फोर्सेस जो हैं पैरामिलिट्री के, वो लोग अलर्ट रहेंगे। और वो अंदरूनी मामला उस देश का, लेकिन हिंसा कहीं भी किसी भी देश में सही नहीं है। बिहार के स्टूडेंट भी हैं क्या? कि या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से या डायरेक्ट किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है कि कोई स्टूडेंट का मामला है। है वो चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट की केसरी यादव के ऊपर और बाद देखिए, इस देश में जो भी जांच एजेंसियां हैं या स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसीज हो, तो उनको अपना एक इंडिपेंडेंस है इन्वेस्टिगेशन में, और वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके बीच और कोर्ट के बीच का मामला है। धन्यवाद। देखिए, वहाँ की घटना तो उस देश की घटना है, लेकिन
पूरे बिहार सरकार का और भारत सरकार का दोनों का निगाह इस घटना पे है। कल भी जो है यहाँ के अधिकारी, जो बिहार के जो डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो भारत सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। दोनों सरकार देख रही है इस घटना को कि क्या कोई, चूंकि हम लोगों का तो पड़ोस में ही बांग्लादेश पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पूरी अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं कि हर एक बिंदु पे निगाह है सरकार का। बिहार पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है जिस तरीके से जो बांग्लादेश में घटना, हमने बताया ही कि दोनों सरकार का एकदम बिल्कुल निगाह है इस घटना पर। ये सलमान खुर्शीद कांग्रेस का उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा हो यहाँ भी हो सकता, सतह पर सब कुछ समान लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ देखिए ऐसे उनको क्या लग रहा है, देखिए बहुत अभी इन सारे मुद्दों पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और हम तो एक ही शब्द में आपको बता है कि सरकार का बिल्कुल निगाह इस सारी बातों, जो भी आप चिंता कर रहे हैं, सारी बातों पे सरकार का निगाह है। अब ये घटना पर बीजेपी के लोग सीए और एनआरसी की मांग कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए। देखिए अभी उस सबका समय नहीं है, अभी तो जो घटना है उसको देखा जा रहा है। अभी समय आने पे आप लोगों को बताया जाएगा। सप्लीमेंट्री चार्जशीट केसरी यादव के ऊपर ईडी, अब वो तो पुराना मामला है, चल ही रहा है, तो देखिए क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको सवाल ये करना चाहिए था कि जो कार्यक्रम हमारा है उसके बारे में कोई अपना जानकारी लेना चाहते हैं और न उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फोन किया है और फोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय संगत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है, उसका कितना अच्छा असर हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके उनके मामले का हल किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है, तो अंतर्राष्ट्रीय इशू के बारे में भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों का हल निकालने के लिए। और आपने देखा कि यूक्रेन में जब बिहार के बच्चे फंसे थे तो बिहार के बच्चों को और यहाँ के नागरिकों को किस तरह से निकाला गया, लाया गया भारत। और उसी प्रकार से चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की घटना, दुर्घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहां तक बिहार का सरकार के सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल इन मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं। कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा। लेकिन ये कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी भारत में भी हो सकता है। देखिए तरह तरह की सोच वाले देश के अंदर लोग हैं और उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया शांति चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है। और ये संदेश भारत से जाता है तो निश्चित रूप से बड़ा पैगाम है और उस पैगाम को सब लोग अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। सर, आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वहाँ तानाशाह चला रही थी शेख हसीना, उसी तरीके से भारत में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तानाशाह है। अब उनका व्यक्तिगत विचार है। देश मोदी जी के नेतृत्व में आज 11वां साल चल रहा है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। कहीं से तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जो जिनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो रही है तो उनको तो लगता होगा कि ये सरकार जल्दी चली जाए, ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप गलत काम कीजिएगा और उसका उदाहरण दूसरे स्वरूप में आप ले जाइएगा। इंटरनेशनल इशू को
आप लोकल इशू बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग ये बांग्लादेश से घटना के बाद वो पूरे देश में सीए एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी जो घटना हुई है उसका पटेछेप करने की जरूरत है, उसमें नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। शांति बहाल हो, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, इसकी जरूरत है। और अभी दूसरी बात चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे समझ से। अच्छा, ये ईडी वो फर्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये पूरा कंट्रोल बीजेपी के अंदर, जो जांच एजेंसी है बीजेपी के कंट्रोल में है। अरे भाई, हमारे ऊपर कार्रवाई अगर कुछ होगी तो हम आरोप तो कुछ न कुछ लगाते रहते हैं, तो आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के हिसाब से काम कर रही है। जो भी किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल खबर बनाना चाहिए। आप अगर कुछ गलत काम किए होंगे तो आपको मन में भय है, अच्छा काम कीजिएगा तो क्या मन में भय है। तो मैं समझता हूं कि सरकार में न किसी को डराया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को छुड़ाया जाता है। धन्यवाद।